Hello everyone, in this video I am going to explain you how to solve the more questions of the exercise 1.3 of class 7th mathematics from the book Learning Maths, and our first chapter is integers. Let's see question number 15. In question number 15, in a company, the manager gives a sales target of rupees 16,000 to each of the salesmen working under him. So first of all, you have to understand the meaning of this question. Okay. So क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक कंपनी में जो मैनेजर हैं उन्होंने एक सेल्स टारगेट दिया है ₹16,000 का हर एक सेल्समैन को. ठीक है, क्या लिखा है कि एक कंपनी में एक मैनेजर हैं, उन्होंने एक सेल्स टारगेट दिया है कितने रुपीस का? ₹16,000 टू ईच ऑफ द 10 सेल्समैन. मतलब कि टोटल कंपनी में या फिर जो भी कहें कि जितने मैनेजर ने जितने सेल्समैन को इतना ऑर्डर इतना सेल्स टारगेट अलॉट किया है, वो कितने सेल्समैन हैं? वो 10 सेल्समैन हैं. ठीक है, और उन 10 सेल्समैन में हर एक सेल्समैन को उन्होंने कितने का टारगेट दिया है? 16,000 का. इसका मतलब क्या है? द मैनेजर गिव्स अ सेल्स टारगेट ऑफ ₹16,000 टू ईच ऑफ द 10 सेल्समैन वर्किंग अंडर हिम. मतलब कि जितने भी 10 सेल्समैन मैनेजर के अंडर में वर्क कर रहे हैं, उन्होंने उन सभी को एक सेल्स टारगेट दिया है. मतलब कि उन्हें इतने 16,000 रुपीज़ की सेल करनी है. ठीक है, ये उनको सेल्स टारगेट मिला है. अब क्वेश्चन में पार्ट ए पढ़ते हैं. क्या है? 4 salesmen achieved the target, but each one of the other 6 salesmen falls short of the target by ₹2,000. By how much does the group of 10 salesmen fall the short of target? तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ये लिखा हुआ है कि पार्ट ए है कि जो 10 सेल्समैन थे ना, उनमें से 4 सेल्समैन ने क्या किया है, उन्होंने अपना टोटल जो टारगेट था कि उन्हें 16,000 रुपीज़ की सेल करनी है ना, 16,000 रुपीज़ की जो प्रोडक्ट्स है उनको बेचना है, सेल करना है उनकी. ठीक है, तो उन्होंने तो ये जो टारगेट था उसको अचीव कर लिया है. कितने सेल्समैन ने? 4 सेल्समैन ने. ठीक है, लेकिन जो बाकी के 6 बचे हुए थे, टोटल 10 में से 4 ने तो अचीव कर लिया टारगेट, लेकिन बाकी के जो 6 बचे हुए थे उन्होंने वो टारगेट को नहीं अचीव कर पाए और जो उन्होंने सेल की वो शॉर्ट हो गई. मतलब कि वो टोटल टारगेट से 2,000 रुपीज़ कम हो गई. क्या है? 2,000 रुपीज़ कम हो गई. मतलब कि टोटल 16,000 का था ना, सेल्स टारगेट इन लोगों को मिला था 16,000 का, लेकिन ये लोग 16,000 से 2,000 कम की सेल कर पाए. ठीक है, अब लिखा हुआ है कि बाय हाउ मच डज द ग्रुप ऑफ 10 सेल्समैन फॉल शॉर्ट ऑफ टोटल टारगेट. तो देखिए, इसमें हमें पूछा गया है कि हमारी टोटल जो ग्रुप था पूरे 10 सेल्समैन का उन्होंने उनके मतलब कि टारगेट में कितने का लॉस आया है, कितने का शॉर्ट हुआ है. क्यों? क्योंकि खाली 4 सेल्समैन ने अपनी पूरी सेल कर पाए, वो अपने सेल्स टारगेट को अचीव कर पाए जो कि था ₹16,000 का, लेकिन बाकी के जो 6 बचे हुए सेल्समैन थे वो नहीं कर पाए और उन्होंने कितने की सेल की? ₹2,000 कम फ्रॉम द टोटल अमाउंट में से 2,000 की उन्होंने कम सेल कर पाए ये वाले जो बाकी के 6 बचे हुए सेल्समैन थे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये निकालेंगे कि जो स्टार्टिंग में जो 4 सेल्समैन थे जिन्होंने टारगेट को अचीव कर लिया है, उन्होंने कितने की सेल कराई. ठीक है, तो लेट्स सी दिस. टोटल सेल बाय द 4 सेल्समैन. ठीक है, तो देखिए उन लोगों ने अचीव कर लिया टारगेट, है ना. 4 सेल्समैन ने अचीव कर लिया टारगेट, कंप्लीट कर लिया 16,000 का. तो अब जो टोटल सेल होगी वो कितने की होगी? 4,000 इंटू 1,600. कैसे?
क्योंकि देखिए एक को हमें करना था जो जो टोटल टारगेट था वो कितने का था, 16,000 का था एक इंसान के लिए। अब 4 सेल्समैन ने ये टारगेट को कंप्लीट किया है, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, मतलब कि टोटल उन्होंने कितने की सेल की चारों को मिला के। तो 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 16,000 को, ठीक है। 4 मल्टीप्लाइड बाय 16,000, तो इससे हमें मिल जाएगा कि जो 4 सेल्समैन थे जिन्होंने हमारा अपना टोटल टारगेट अचीव किया है, उन्होंने कितने की सेल की।